हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। कैसे हैं आप? आई होप आपकी प्रिपरेशन सुपरवाइजर एग्जाम ओरिएंटेड अच्छी चल रही हो। गाइस, टेक्निकली वी जस्ट हैव 1 मंथ लेफ्ट। अगर हम टेंटेटिव डेट्स के हिसाब से देखें, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। हमारी गाइस वीडियो जो चल रही है, वी आर मेकिंग श्योर सुपरवाइजर कंपोनेंट के रिलेटेड हम आपके साथ रोज एक चैप्टर वाइज के 10 क्वेश्चंस करें। एंड ऑफ कोर्स यू कैन गो टू आवर यूट्यूब चैनल विंग्स ए कुरान। वहां पे आप प्लेलिस्ट पे जाके यू विल सी टॉप पे डेली एमसीक्यूज जो सीरीज है आप देख सकते हैं, सुपरवाइजर की चल रही है। जीएस ओरिएंटेड भी यशोदा मैम की सीरीज चल रही है, सो आपकी रिविजन दोनों में साइमल्टेनियसली चलेंगे। नाउ स्टार्टिंग अहेड, हम लोग ये हमारा जो टाइम टेबल है रिगार्डिंग द टेस्ट सीरीज, ये कंसेक्यूटिवली चल रहा था हमारा एंड हमने इसको बाइफरकेट किया। इट्स जस्ट आई वांट टू मेक श्योर कि हम एक न्यू फ्रेम करने वाले हैं टाइम टेबल सून। हम आपके साथ वो शेयर करेंगे। सो जॉइन अस एंड टेस्ट योरसेल्फ, क्योंकि आप हर टेस्ट में यूल बी डीलिंग विद मोर देन 100 क्वेश्चंस, अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस आप डील कर रहे हैं। सो जब पूरा आपका ये खत्म हो जाएगा मॉड्यूल सारा टेस्ट सीरीज का, आपने कम से कम 1000 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सो दिस इज द टेस्ट। हमने इसको बाइफरकेट करके रखा है। पहले सुपरवाइजर का पार्ट है, देन जीएस का पार्ट है, देन यू हैव वन पीवाईक्यूज का एग्जाम ऑल्सो जो लास्ट हुआ था उसके रिलेटेड क्वेश्चंस है। एंड लास्ट में आपको मिलेगा इसमें फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा जो है प्रेजेंटेशन, दैट इज रिगार्डिंग यूनिट 3 चैप्टर 5। ये लास्ट चैप्टर है आपका यूनिट 3 में। इट डील्स विद सोशल इवल्स। सोशल इवल्स हमारे सोसाइटी में वो होते हैं जो सेंचुरी से चले आ रहे हैं। कोई उनको क्वेश्चनिंग के लिए नहीं था। अगर कोई क्वेश्चन करता था उसको डिबार किया जाता था सोसाइटी से, क्वेश्चन उसी बंदे को किया जाता था। कुछ सोशल इवल्स जैसे आप देखेंगे चाइल्ड मैरिज, सती, स्पेशली सती हमने देखा कैसे वो इरेडिकेट किया। बट वैसे ही थिंकिंग ओरिएंटेड जो हेल्थ प्लस इंडिविजुअल सोसाइटी को इफेक्ट करती है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज सोशल इवल्स। So let's see the first question. Which among the following are the prevalent social evils in India? India में कौन कौन से social evils आज के टाइम पे भी prevalent है, that means exist कर रहे हैं? Child marriage, female infanticide, domestic abuse and all of the above. Guys, just to हमारा आप एक काम कर सकते हैं, जब भी आप at the end of the video do let me know your full score out of 10 कि आपने कितना यहाँ पे परफॉर्म किया है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। हमारी सोसाइटी में अभी भी चाइल्ड मैरिज के रिलेटेड अभी भी हम देख सकते हैं, राजस्थान हरियाणा में कुछ केसेस ऐसे हो रहे हैं, चाइल्ड मैरिज हो रही है। फीमेल इन्फेंटिसाइड से किलिंग ऑफ द गर्ल चाइल्ड हो रहा है, डाउरी, डोमेस्टिक इशू, अल्कोहल, ड्रग अब्यूज, ये सब कंसेक्यूटिवली अभी भी हमारी सोसाइटी में चल रहा है और बहुत लार्ज हेड पे चल रहा है, जिसका अभी भी काफी जगहों पे कंट्रोल नहीं है। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्या आ जाता है? व्हाट डज चाइल्ड अब्यूज मीन्स? रेंज ऑफ बिहेवियर्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स बोथ गर्ल्स एंड बॉयज हु आर अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स। फिर आप देखिए रेंज ऑफ बिहेवियर्स है। आई हैव यूज्ड दिस टर्म कंसेक्यूटिवली, मतलब ये बिहेवियर डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर की बात कर रहा है, बट ऑफ कोर्स बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के, बट एक एज का आपको डिफाइन करना है कि वो किस एज के रिलेटेड है, किस एज के रिलेटेड हम वो चाइल्ड अब्यूज को उसका मेंशन करेंगे। द करेक्ट आंसर हियर इज आपका एज ऑफ 16 के रिलेटेड। देखिए 16 बना है 18, 12 एंड 8 के रिलेटेड। 16 तक जो भी अब्यूज रहता है एक बच्चे के साथ होता है, मेल फीमेल दोनों आज के टाइम पे दोनों अनफॉर्चुनेटली सफर करते हैं, उसको चाइल्ड अब्यूज कहा जाता है। इट कैन बी फिजिकल, सेक्सुअल, सब्सटेंस अब्यूज, कुछ भी इसमें से हो सकता है। What are the behavioral changes developed in a child? What are the behavioral changes developed in a child after the abuse? अब एक चाइल्ड के साथ अब्यूज हो गया, of course there are times जब बच्चा ओपनली नहीं बात कर सकता है इसके रिलेटेड, be it with his or her family या अपने सिबलिंग्स के रिलेटेड या अपने फ्रेंड्स के साथ वो बात नहीं कर पाता, तो उसके बिहेवियर में चेंजेस आ जाता है। मे बी उसको सपोज अगर गर्ल एज अ फीमेल हम लोग वी कैन अंडरस्टैंड
कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या कभी हमारे इंस्टीट्यूट्स में, हमारे एजुकेशन जगहों पे, ऑफिस जगहों पे, इन एनी पब्लिक स्फेयर, वेरेवर वी गो, कभी कुछ ऐसा हैपनिंग हो जाती है, वी टेंड टू आइसोलेट आवरसेल्व्स। आइसोलेशन हो जाती है, हमारी सोशल गैदरिंग में कमी हो जाती है। क्या है इसका? हाई सेल्फ एस्टीम, फियर, ट्रस्ट, डेवलपिंग पर्सनैलिटी। द करेक्ट आंसर हियर इज आपका फियर। हाई सेल्फ एस्टीम तब होता है व्हेन यू गेन कॉन्फिडेंस इन लाइफ टू डू समथिंग बेटर, दैट इज हाई सेल्फ एस्टीम। फियर होता है डर, ऑफ कोर्स मेरे को तो डर रहेगा, सामने वो बंदा मेरे को वापस मिल गया, कोई और किसी ने मेरे साथ ऐसा कर लिया। ट्रस्ट नहीं, हाउ कैन यू गेन ट्रस्ट? आपको तो ट्रस्ट लूज हो रहा है। एंड डेवलपिंग पर्सनालिटी, नो, आप यू आर नॉट डेवलपिंग एनी पर्सनालिटी। इनफैक्ट आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आएंगी एंड ये कभी इम्पैक्ट इसका थ्रू आउट ईयर्स रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द पोटेंशियल चाइल्ड अब्यूजर एज पर मेनी रिपोर्ट्स? अब आज के टाइम पे जब हम न्यूज़पेपर्स देखते हैं, वी सी मेनी सच रिपोर्ट्स जहां पे चाइल्ड अब्यूज हुआ होता है। आप खुद देखिए, काफी बार आपको दिखेगा नेबर होता है या अब्यूजर, दैट मीन्स एक्यूज्ड। Sometimes the accused is your own family member. That means आपका known. This is the important point. Someone your known. ठीक है, जो आपके known में है, जो उस बच्चे के known में है, that is most of the time, 90% of the time abuser वही होता है। Okay, close family member known to the child, immediate neighbor known to the child, both A and B या none of the above. Of course, easy है. Now you understood both A and B. Always remember, ये question उसी हिसाब से फ्रेम हुआ है जिस हिसाब से हमारी सोसाइटी चल रही है। That means जिस हिसाब से हमारी सोसाइटी के रिलेटेड न्यूज आ रही है, what we are consuming on a daily basis. ठीक है, let's move forward. देखते हैं आगे के 5 क्वेश्चंस क्या रहते हैं। What kind of maltreatment do children suffer? किस टाइप की maltreatment हम देखते हैं यूजली बच्चों को वो सफर करते हैं? देखो, गुड ट्रीटमेंट इज ऑफ कोर्स गुड, maltreatment मींस किस हिसाब से उनको सफर किया जाता है इन अ नेगेटिव कॉनोटेशन। लेस पनिशमेंट, नो, वो कैसे उसके लिए maltreatment होगी? मोर पनिशमेंट होना चाहिए यहाँ पे आंसर, आई मीन ऑप्शन। इमोशनल निग्लेक्ट, यस, emotional neglect is one part. Emotional neglect is one part आपका, ये है आपका emotional neglect. Psychological help, no, in fact psychologically it affects a lot. हमें help नहीं मिलती है, help हमें मांगना भी नहीं आता है। इनफैक्ट enhancing development, no, in fact हमारी डेवलपमेंट को वो हिंडर करता है, रोकने की कोशिश करता है। So the correct answer here is emotional neglect. What does bullying means? अब आप बताइए मुझे, अगर मैं ऑप्शंस भी इसके काट दूं, क्या रहेगा ऑप्शन? हम लोग बोलते हैं स्कूल कॉलेजेस में, इसने मुझे बुली किया। कुछ बच्चे बचपन से ही, लाइक व्हेन दे आर टॉडलर, नॉट टॉडलर्स, थोड़े जब स्कूल जाना शुरू करते हैं, वो बुली बन जाते हैं। दैट मीन्स वो अपनी अथॉरिटी दिखाना चाहते हैं। एक्चुअली इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर ओनली। जब अपनी अथॉरिटी दिखाना शुरू करते हैं और वो देखते हैं सामने वाला बच्चा इज गोइंग डाउन बिफोर देम फॉर सम रीजन, सो दैट इज हाउ द बुलिंग स्टार्ट्स। क्योंकि पेरेंट्स को, ऑफ कोर्स इफ इट इज अ गाय, पेरेंट्स तो बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारा बेटा या बेटी ये कर रहे हैं, सो दे आर प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी एक्टिविटी। बट देन लेटर ऑन अगर आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो वो बंदा पोटेंशियल अब्यूजर बन जाता है एंड अ बुली बन जाता है। ठीक है, अनवेलकम हॉस्टाइल बिहेवियर बाय सेम एज ग्रुप चिल्ड्रन, यस, अनवेलकम है, आई एम नॉट वेलकमिंग, मैं इसको वेलकम नहीं कर रही हूं इस काइंड ऑफ बिहेवियर को। बाय सेम एज ग्रुप, ऑफ कोर्स लाइक आई सेड, सेम क्लास, सेम डिफरेंट टाइप ऑफ कोलीग्स, मेरी एक ही एज ग्रुप के, दिस इज द मेन क्राइटेरिया जो आपका एक रहता है। कॉलेज में देखिए हार्डली 2-3 साल का डिफरेंस होता है जब हम बुलिंग एंड रैगिंग की बात आपकी करते हैं। वेलकमिंग helpful behavior by same age group children, no, how is it not welcoming? Like I said, welcoming नहीं है ये। Teaching violence as means of resistance, नहीं, violence तो teach नहीं करते हैं, but in fact उसे इंसान या जो बच्चा है वो डर जाता है।
इनिशिएट कंसिलिएशन नहीं, इट इज नॉट सम मीडिएशन या हम कुछ सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ए. Insults, threats, intimation, rejection are part of which type of violence? ये सारे किस टाइप ऑफ वायलेंस है? नाउ कल के लेक्चर में आइए, मैंने वहां पे आपको हैरेसमेंट के बारे में बताया था, फिजिकल एंड मेंटल हैरेसमेंट ऑफ व्हाट अ वुमन गोज थ्रू, जब हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात कर रहे थे. जब यहाँ पे हम वायलेंस की बात कर रहे हैं तो ये कौन से वायलेंस में आता है आपका? फिजिकल, सेक्सुअल, साइकोलॉजिकल, डोमेस्टिक? ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर हियर इज सी, साइकोलॉजिकल. ओके, ये हमारे यहाँ पे सब इंपैक्ट करता है. दिस इज नॉट समथिंग टू डू विद सेक्सुअल या इंटिमेशन, थ्रेट. मैं आपको थ्रेटन कर रही हूँ, धमकियां दे रही हूँ, दैट इज नॉट सेक्सुअल. ओके, सो दिस इज एग्जाम्पल्स ऑफ रिजेक्शन हो गई, या आप रिस्ट्रिक्शंस रख रहे हैं किसी पे, दीज रिस्ट्रिक्शंस भी आ गई, तो दीज बिकम ऑल पार्ट ऑफ वायलेंस. ठीक है, ध्यान से ऑप्शंस पढ़ने हैं, इट विल हेल्प यू कि क्या है क्या नहीं है, देन ऐसे आगे प्रॉब्लम नहीं हो सकती है हमें. What are the structural violence children suffer from? Now this is important. This is important. Let me just get it for you. Structural violence आपका क्या रहता है? Structural violence जो children suffer करते हैं, it deals क्या रहता है? Power, wealth, inequality, policies after children, forced marriage due to societal norms, persistent social harms या unpleasant non-physical behavior. Okay, ये सब टाइप आपके नॉट ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे ये जो सब है आपके इनफैक्ट वायलेंस में आ जाते हैं, नॉट डिनाइंग. बट स्ट्रक्चर वायलेंस क्या है? दैट मीन्स ये उस टाइप का वायलेंस एक बंदा डायरेक्ट नहीं है बट इज इनडायरेक्टली इंपैक्टिंग मी अ लॉट. पावर, वेल्थ, अगर मैं कांस्टेंट गरीबी देख रही हूँ, वेल्थ नहीं देख रही हूँ, इनइक्वालिटीज देख रही हूँ कि मेरी हार्ड वर्क भी किसी और तरीके से जारी है, मेरे को एक सीट निकलनी चाहिए थी मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में, एनी काइंड ऑफ कॉलेज, बट कोई पैसा देके और ड्यू टू सम रीजन वो उसकी सीट जा रही है. सो जब आप कांस्टेंट इनइक्वालिटी देखते हो, कांस्टेंट आप देखते हो पावर की वजह से, कैसे आप गाइस देखिए, रिसेंटली हमने देखा था पूना में एक यंग बच्चा, टीनेज था, हु वाज ड्राइविंग हिज पोर्शे एंड उसकी वजह से 2 बंदों की डेथ हो गई. अब आप मुझे बताइए, कुछ लोग जो यहाँ पे जिनका चालान कटा है उनको कोर्ट बुलाया जाता है, जिसको हम कहते हैं कि खज्जल हो जाते हैं इधर उधर की प्रोसीडिंग्स के साथ, उसको कोर्ट ने बोला यू हैव टू राइट जस्ट 500 वर्ड एसे, उसका लाइसेंस ले लिया या बेसिक कुछ किया. इट्स जस्ट ओनली आफ्टर मीडिया प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर आया, तब जाके पुलिस ने भी कुछ एक्टिविटी की, उसको इनफैक्ट पिज्जा खिलाया सो दैट उसकी टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट भी उसकी चेंज आए. सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ये एक परसिस्टेंट चेंज आ जाती है आपके उसमें कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ तो मुझे कोई जस्टिस मिल भी नहीं रहा है. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज योर ए. ऑलवेज रिमेंबर, स्ट्रक्चरल वायलेंस की बात हो रही है, हैपनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम विच यू कैन नॉट सी. Last 2 questions. What are the kind of violence? Online violence children suffer from. Okay, online violence की हमें बात करनी पड़ेगी. There are a lot of things. आजकल बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में आपके आईफोन, एंड्रॉइड फोन्स आ जाते हैं. Of course, it starts with taking selfies or playing those silly games. But then later on, उनको समझ आ जाता है. वो अभी किसी ने ये थ्योरी निकाली नहीं, उनको कैसे इतनी जल्दी समझ आ जाता है. But they understand how to utilize and mobilize such things. कल को वी हैव सीन आपका इसमें साइबर बुलिंग हो जाती है, हेट स्पीच, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर हियर इज ए. साइबर बुलिंग हो जाती है बिकॉज व्हेन यू आर ऑनलाइन आपको वहां पे बुली किया जाता है. बाय हूम? समटाइम्स बाय दोज पीपल जिनको आप देख नहीं सकते हैं. ठीक है, हेट स्पीच, ऑफ कोर्स हेट स्पीच, कितना कचरा हम सीखते हैं ऑनलाइन, सिली व्हाट्सएप फॉरवर्ड या इंस्टाग्राम पे कुछ अननेसेसरी मीम्स. आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कितना चेंजेस की हुई है. सो ऑल दिस थिंग्स एक्चुअली इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. इसमें सेल्फ हार्म होता है, सुसाइड होता है, इट लीड्स टू, कभी कभी हम देख लेते हैं कि मेरे को ट्रोलिंग हो गई है, मेरे को लाइक्स नहीं मिले हैं, मेरा कंपटीशन. वी जज आवरसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ सोशल मीडिया, इन शॉर्ट. लास्ट क्वेश्चन,
कोविड पैंडेमिक के रिलेटेड है। आप गाइस, हमारा जो लेक्चर सीरीज चल रही थी, जो हमारे कोर्स में चल रहा था ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, आई हैड एम्फसाइज्ड अ लॉट ऑन द कोविड पैंडेमिक। व्हाई? नॉट बिकॉज कोई साइंस का लेक्चर पढ़ रहे थे, बट उसकी वजह से बहुत हमारी सोसाइटी में चेंजेस आई। वी सॉ इनिशियल 1-2 years कितनी सफरिंग, वो जो माइग्रेंट वर्कर्स का हम देखते थे कितनी सफरिंग थी। क्या था? अब ये खुद बोल रहे हैं कि चाइल्ड लेबर के केसेस उस टाइम पे बढ़ गए थे। अब ये पूछ रहा है क्या रीजन हो सकता है कि चाइल्ड लेबर के केसेस इनफैक्ट एग्रावेट हो गए हो या बढ़ गए हो। ड्यू टू लॉस ऑफ गार्डियनशिप, इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड्स, लॉस ऑफ जॉब्स ऑफ गार्डियंस, ओनली ए एंड सी। नाउ यहां पे लॉस ऑफ गार्डियनशिप, यस वी सॉ, वो अर्बन साइड हो या रूरल साइड हो, पेरेंट्स की डेथ होगी, इमीडिएट गार्डियंस की डेथ होगी, तो बच्चा क्या करेगा? ऑफ कोर्स अगर लेबरर की बात कर रहे हैं, या वो रूरल इंडिया में होगा या अगर अर्बन में भी होगा, तो वो आपका जो स्लम्स है वहां पे होंगे। ठीक है, स्लम्स एरिया में यू विल सी, जब बच्चे के पास कुछ होगा नहीं देखने के लिए, ही और शी विल सी कि वो सबसे बड़ा बच्चा है, उसके 2-3 और छोटे छोटे भाई बहन है। ऑफ कोर्स लॉस ऑफ गार्डियनशिप की वजह से होता है। इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड्स, नो, डोंट गेट कंफ्यूज, डिक्रीज हो गया है हमारा लिविंग स्टैंडर्ड उनके लिए स्पेशली। लॉस ऑफ जॉब्स ऑफ गार्डियंस, ऑफ कोर्स दीज टू पॉइंट्स आर कनेक्टेड। जब कभी कभी जब गार्डियंस की ही जॉब चली गई हो, देखिए कितने हमने न्यूज देखी थी, कितने जोमैटो वर्कर्स थे या डिलीवरी बॉयज थे, कुछ मैनेजर थे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में, दे हैड टू लूज देयर जॉब। ठीक है, क्या पता वो अपने गांव वापस चले गए हों, अपनी स्मॉल सिटी में वापस चले गए हों, कुछ मिला नहीं हो, तो उन्होंने अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व कर लिया इन लेबर वर्क, एंड दिस हैज हैपेंड। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज बोथ ए एंड सी। ओके गाइस, ये आज का था। कल वी विल बी स्टार्टिंग विद यूनिट 4। यूनिट 4 के भी आपके 4 चैप्टर हैं, फिर 5-6 ऐसे हम डिस्कस करेंगे रोज। वी आर ओपन टू ऑल काइंड ऑफ सजेशंस, डू लेट अस नो, प्लस join our test series, you will see the difference. Okay, चलिए, बाय बाय, सी यू।